हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। लोकहित एसकेएस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। लक्ष्य अपना अर्जुन की तीर सा, और हौसला अपना सीमा पर खड़े वीर सा। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंख डाल कर बोला, चल झुट्ठे, तेरे इतनी औकात नहीं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का प्रथम क्लास, जिसका शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा। तो हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा उपरोक्त शीर्षक में कुछ बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनकी अवधारणाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। मसलन साहित्यिक इतिहास व साहित्य का इतिहास। सर्वप्रथम हम साहित्य की चर्चा करेंगे। प्रायः साहित्य को लेकर विभिन्न विद्वानों का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है, पर हिंदी साहित्य में जो अवधारणा सर्वमान्य है वह पंडित रामचंद्र शुक्ल की है। शुक्ल जी के अनुसार साहित्य की परिभाषा निम्न है: प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अब यदि हम इतिहास की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा ही घटित होता है, अर्थात अतीत की घटनाओं का विवरण इतिहास है। विस्तृत अर्थ में इतिहास अतीत की प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं प्रकृति की व्याख्या है। संक्षिप्त अर्थ में अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति का वर्णन कालक्रम की दृष्टि से करना ही इतिहास है। अब यदि हम साहित्य के इतिहास की बात करें तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं साहित्य का इतिहास वह है जिसमें हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। साहित्य के इतिहास को भी विविध विद्वानों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से परिभाषित किया है, पर हिंदी साहित्य में सबसे सर्वमान्य परिभाषा पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की है, जो इस प्रकार है: प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति की परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में जो भी परिवर्तन होता चला जाता है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। उपरोक्त विवेचन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक आधारभूत कसौटी रही है, पर इस लेखन के परंपरा प्रवाह में अधिकांश आरंभिक रचनाएं उपरोक्त कसौटी पर खड़े न होते हुए भी अपने प्रयास द्वारा इस क्षेत्र में सोचे हैं, जिनमें कुछ निम्नलिखित है। नंबर 1, गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। दूसरा, नाभादास कृत भक्तमाल। तीसरा है हम लोग का ध्रुवदास कृत भक्त नामावली। इसके अलावा चौथा है हम लोग का तुलसीदास कृत कविमाला, कालिदास त्रिवेदी कृत कालिदास हजारा। छठा है हम लोग का अधमकृत सत्यवाणी संग्रह आदि। पर हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ का होने का गौरव इस्तवार द ला लिटरेक्चर एंदुई ए हिंदुस्तानी फ्रेंच पुस्तक, जिसके लेखक गार्सा द तासी को मिला। हालांकि यह पुस्तक भी साहित्य की इतिहास की मानदंडों को पूरा नहीं करती, क्योंकि इसमें काल विभाजन व नामकरण का पूर्णतया अभाव है, और यह
कवियों का विवरण वर्ण क्रम के अनुसार प्रस्तुत करती है। फिर इसी पद्धति पर हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा ग्रंथ शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज आया। इनमें जो कवियों की जन्मकाल संबंधी सूचना थी वह उतनी विश्वसनीय नहीं थी। इस क्षेत्र में अर्थात इतिहास लेखन की जो शुरुआत हुई वह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से हुई। यही से हमें साहित्य के इतिहास के प्रतिमानों की एक कड़ी दिखाई देनी प्रारंभ होती है। इस ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन व नामकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। पर यह ग्रंथ हो या मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद, सब इस क्षेत्र में विवरण प्रधान मात्र ही है। सर्वप्रथम साहित्य के इतिहास के मानदंड पर जो पुस्तक सबसे खरी उतरती है वह पंडित रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी। आज भी समस्त खामियों के बावजूद भी सबसे सर्वमान्य और इष्टों की पुस्तक है। कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथों के नाम निम्न हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।